मैं नरवीर अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आपने टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा, आपने को जो क्वेश्चंस मिले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आंसर है, उसका आंसर 6 आएगा। और किस प्रकार से आएगा वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि जब भी इकाई का अंक निकाला जाता है तो ये जो है ये फैक्टोरियल का साइन है। और फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लो हमें 4 फैक्टोरियल निकालना है तो हम कहेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जब फैक्टोरियल की बात की जाती है तो फैक्टोरियल का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे मान लो 8 फैक्टोरियल निकालना हो तो आप लिखेंगे 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 8 इंटू 7 इंटू 3 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 के रूप में लिखना होता है। और जब हम बात करते हैं फैक्टोरियल के रूप में तो ये तो बात थी फैक्टोरियल की, मगर इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको दिया कि 4 फैक्टोरियल या 4 से ज़्यादा कोई भी फैक्टोरियल हो आपके पास, 4 फैक्टोरियल हो या 4 फैक्टोरियल से अधिक कोई भी फैक्टोरियल हो, तो आपको पावर कितनी रखनी है? इसमें 4 रखनी है। और पावर 4 रखने का मतलब है अगर हमें इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक तो इसमें 8 है, तो आप कहेंगे 8 और उसकी पावर कितनी रखेंगे? इस फैक्टोरियल की जगह 4 रखेंगे। और 8 की पावर 4 में इकाई का अंक होता है 6। जिस स्टूडेंट को कम आता है तो वो कर सकता है कि 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी 8 को 8 से गुना किया तो 64, 64 में इकाई का अंक 4, 4 में 8 से गुना किया तो 32 और 32 में 2, 2 8 16, 16 में इकाई का अंक 6 आ जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आप देख सकते हैं वो भी फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में माने जाते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल से रिलेटेड इसमें 3 फैक्टोरियल दे रखा है, और 3 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 6। जब इकाई का अंक निकालते हैं तो पावर को कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। जब पावर को 4 से डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर कितना आ गया? जब 6 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, और रिमाइंडर 2 आया तो इकाई का अंक इसमें क्या है? 7 है। और जब इकाई का अंक निकालना है हमें तो 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 49, 49, और 49 में इकाई का अंक क्या होता है? 9 होता है। 7 गुना 7 49, और 49 में इकाई का अंक निकालना है तो कितना होता है? 9 होता है। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो इकाई के अंक से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है आपको क्या निकालना है? आपको इकाई का अंक निकालना है। और इकाई का अंक निकालने के समय कैसे करेंगे? हमने देखा कि इसमें इकाई का अंक 1 है, और 1 का इकाई का अंक कितनी भी पावर हो जाए, 1 का इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। और 5 की कितनी भी पावर हो जाए उसका इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। मगर 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आता है, तो कभी भी इकाई का अंक नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको। और ना ही 1 में से 5 घटा के 4 लिख सकते हो आप, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी पड़ती है तो आप क्या करते हैं कि इसमें से ये क्या करते हैं, अगले नंबर से एक उधार लेते हैं, और जो उधार लिया गया नंबर है वो 11 बन गया। 1 लेके आए तो 11 में से 5 घटाए तो 6। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे हम 2 नहीं ले सकते सर, ऐसा भी हो सकता है कि 2 आगे प्रेजेंट हो। तो जब 2 आगे प्रेजेंट हो तो इसका मतलब आपके पास, कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आगे 21 हो, तो 21 में से अगर 5 घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इकाई का अंक। 21 में से 5 घटाया तो 16, और 16 में इकाई का अंक कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पाते हैं कि क्वेश्चन इकाई का अंक निकालने से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 4973, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से दे रखा है। अब क्वेश्चन में देखा कि जब भी इकाई का अंक निकालते हैं तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमने 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने का मतलब है लास्ट के 2 नंबरों को 4 से डिवाइड करना। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास 98 है लास्ट में नंबर, और जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 2 बना। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और रिमाइंडर 2 बना। तो मैंने इकाई के अंक की पावर 2 रख दी। 3 की पावर 2 का मतलब इकाई का अंक कितना हो गया? 9 हो गया। फिर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया। जब इसको 4 से डिवाइड किया
तो हमने देखा कि 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि 93 को 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 में रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। और 1 बचने का मतलब है 9 की पावर 1 और 9 की पावर 1 का मतलब 9। और किसी भी बात की जाए 5, अगर इसमें क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, इकाई अंक 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो इकाई अंक निकालते समय 9 में 9 जोड़ा 18, 18 में इकाई अंक 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में इकाई अंक 3। कई स्टूडेंट क्या करेंगे? 9 में 9 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 बना, तो भी इकाई अंक क्या रहेगा? इसका 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? जब आपने क्वेश्चन देखा नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते ही समझे हम इसमें क्या है। इस क्वेश्चन में मैंने देखा इसमें 4 है, और जब 4 की बात की जाती है तो जब 4 की बात की जाती है तो 4 मैंने देखा तो 4 में जब भी सम और विषम यानी ओड और इवन की बात की जाती है, जब ओड और इवन की बात की जाती है तो आपने देखा 4 की पावर किसके रूप में प्रेजेंट है? विषम। इसकी पावर क्या है? इकाई अंक 4 है, 4 रखा। और 597 मतलब ओड नंबर है, विषम है, और जब भी विषम होती है मतलब 4 की पावर 1 हो तो 4 आएगा इकाई अंक, अगर 4 की पावर 2 हो तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अगर पावर ओड होती है तो इकाई अंक क्या मिलेगा? आपको 4 मिलेगा, और जब पावर इवन होती है तो 6 मिलेगा। यानी जब पावर सम के रूप में प्रेजेंट होती है तो हमेशा 6 इकाई अंक मिलेगा, और जब विषम के रूप में प्रेजेंट होगी तो 4 इकाई अंक मिलेगा। जब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा 4 है और 4 की पावर क्या है? विषम है, और विषम होता है जब पावर तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आ जाएगा यहाँ से। 4 की पावर 1 विषम है, 4 की पावर 3 विषम है, 4 की पावर 5 के रूप में विषम आएगी, तो हमेशा इकाई अंक क्या आना है? 4 आना है। 5 किसी का भी नंबर हो, 5 की कितनी भी पावर हो, इकाई अंक 5 मिलेगा आपको। 6 की कोई भी पावर हो, इकाई अंक 6 मिलेगा। 1 की कोई भी पावर हो, उसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 5 चौका 20, और 20 में इकाई अंक होता है 0, और 0 को जब 6 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें हमने एक बात और बतानी है कि अगर मान लो 4 की पावर, अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? 4 की पावर की बात करते हैं। 4 की पावर अगर मान लो 1 के रूप में प्रेजेंट है, यानी सम, और 4 की पावर क्या हो सकती है? विषम हो सकती है। अगर 4 की पावर विषम हो तो इकाई अंक 4 लिख के आएंगे, और 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। दूसरी बात 9 के लिए भी बताता हूँ। 9 की पावर अगर मान लो किसके रूप में प्रेजेंट है आपके पास? 9 की पावर किसके रूप में प्रेजेंट है? 9 की पावर सम, और 9 की पावर क्या हो? विषम। दो चीज़ें हैं, यानी इवन इसको बोलते हैं इवन, और इसको बोलते हैं ओड। अगर इवन के रूप में प्रेजेंट है तो इकाई अंक 1 लिखेंगे, और ओड के रूप में प्रेजेंट है तो इकाई अंक क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 9 की पावर 1 हमेशा 9 होता है, और 9 की पावर 2 यानी यहाँ पावर विषम है और यहाँ पर पावर सम है। 9 का स्क्वायर 81, 81 में इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर यू।